हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारा जो न्यू पैटर्न है उसमें हमारा केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उस केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको पैसेज गिवन होता है और उस पैसेज पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके असर्शन और रीजंस वाले होते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं लेकिन हम इनकी कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से इनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं गलत होने के। ठीक है बच्चों, तो हम 200 से 300 अगर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को अगर करें तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी और गलत होने के चांस भी बहुत कम होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सॉलिड स्टेट के फर्स्ट पैसेज जो बेस्ड है आपका 3 डायमेंशनल यूनिट सेल पर। तो देखते हैं बच्चों क्या कहता है हमारा पैसेज। तो हमारे पास पैसेज में गिवन है द एडजेक्टिव क्रिस्टलाइन व्हेन अप्लाइड टू सॉलिड्स implies an ideal crystal in which the structural units termed as unit cell are repeated regularly and indefinitely in 3-dimensional in space. The unit cell containing at least one molecule has a definite orientation and shape defined by translational vectors A, B and C. Okay, the unit cell therefore has a definite volume V that contains the atom and molecules necessary for generating the crystal. Every crystal can be classified as a member of one of the 7 possible crystal system or crystal classes that are defined by the relationship between the individual dimension A, B and C of the unit cell and between the individual angles alpha, beta and gamma of the unit cell. The structure of the given crystal may be assigned to one of the 7 crystal, to one of the 14 Bravais lattice and to one of the 230 space groups. These uniquely define the possible way of arranging atom in 3-dimensional solid. Based on these observations, 7 crystal defined triclinic, monoclinic, trigonal और rhombohedral, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक एंड क्यूबिक। ठीक है बच्चों, ये हमारा पैसेज है। तो इस पैसेज के अंदर अब आप देखोगे तो सबसे पहले आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम, मॉलिक्यूल और आयंस को एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक डेफिनेट ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। जिस चीज़ को हम बार बार अरेंज कर रहे हैं यानी कि उसे बोलते हैं यूनिट सेल। तो हमने क्या करा है, 3 डायमेंशनल है यानी कि हमने क्या करा, एक टेबल पर पहले बॉल्स लगा दिया ऐसे समझ लो, फिर उनके ऊपर भी हम बॉल्स को अरेंज करते जा रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट आपका 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो जो आपकी यूनिट सेल होगी, जो आपको बच्चे क्या है यूनिट सेल, तो उस यूनिट सेल के अगर आप देखो तो बच्चों आपको 6 पैरामीटर्स नज़र आएंगे। कितने पैरामीटर? 6। देखते हैं कौन कौन से 6 पैरामीटर हैं बच्चों। तो ए, बी, सी और इनके बीच के एंगल अल्फा, बीटा और गामा। तो हमारे पास इस 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स हैं। कैसे पैरामीटर्स हैं? 6। ठीक है, उन 6 पैरामीटर्स में आपकी 3 साइड हो गई और एंगल हो गए अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब इनके बेसिस पर हम इसको 7 क्रिस्टल्स में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आपका आता है बच्चों क्यूबिक। सबसे पहले क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें तो बच्चों इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि आपका A इज इक्वल टू बी होगा इज इक्वल टू सी, और तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं बच्चों वो आपके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप्स पर आते हैं। अगर हम सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं तो बच्चों आपकी सेकेंड टाइप्स होती है टेट्रागोनल। क्या है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर आप ऐसे समझ ले कि आपने क्यूब को उसे खींचकर लंबा कर दिया है। ठीक है ना, कैसा कर दिया है उसको? आपने उसको खींचकर लंबा कर दिया है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये बस आपने उसकी एक साइड्स को खींचकर क्या कर दिया बच्चों? लंबा कर दिया। तो कुछ आपको ऐसे नज़र आएगा। ये अगर A है, ये B है और ये C, यानी कि A और B तो बराबर हैं लेकिन C बराबर नहीं है, और जो एंगल हैं बच्चों वो इसके 90 ही होंगे। तीनों एंगल 90 है, बस एक साइड इक्वल नहीं है।
ठीक है, इतनी बात। तो पहला हो गया क्यूबिक। क्यूबिक में तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों के तीनों एंगल 90 के हैं। जबकि बच्चों टेट्रागोनल के अंदर आपकी दो साइड्स तो इक्वल है लेकिन तीसरी नहीं है और उसके तीनों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके तीसरे टाइप्स पर। वो हमारा होता है थर्ड हेक्सागोनल। कैसा है? हेक्सागोनल। हमें करना क्या है, जो हमारा बेस है और जो टॉप है उन दोनों को आप हेक्सागन बना दो, बस, और कुछ नहीं रहता इसका। जो भी इसका टॉप और बॉटम होगा वो आपको हेक्सागन शेप में दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, और नीचे भी हो जाएगा। बस आपके जो टॉप और बॉटम हैं वही बच्चों आपके क्या रहेंगे, हेक्सागन शेप में रहेंगे। बाकी इन दो आपको आप ज्वाइन कर सकते हो, ये ज्वाइन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आपकी दो साइड्स तो इक्वल होती हैं, दो साइड आपकी क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। ठीक है, A इजिकल टू B है लेकिन C इक्वल नहीं होती, और दो एंगल तो बच्चों आपके 90 होंगे लेकिन एक एंगल बच्चों आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, तो फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ हमारा होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक हमारा कुछ ऐसा होता है जैसा मैच बॉक्स, ये एक मैच बॉक्स की तरह है। ठीक है, मैच बॉक्स में आपने देखा होगा क्यूबॉइड जैसा होता है कि A, B और C तो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते लेकिन उनके तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है बच्चों, अगले की ओर बढ़ते हैं, पांचवा, फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ होता है हमारे पास रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल आपका डिस्टॉर्टेड क्यूब के होता है। कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड क्यूब। ठीक है, यानी कि आपकी तीनों साइड्स तो इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब आते हैं 6 की ओर। वो होता है हमारा मोनोक्लिनिक। क्या होता है, मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में आपके साइड्स तो इक्वल नहीं होती लेकिन दो एंगल तो 90 हैं लेकिन तीसरा 90 डिग्री नहीं होता। और लास्ट होता है बच्चों ट्राइक्लिनिक। क्या होता है, ट्राइक्लिनिक में आपके पास तीनों साइड भी इक्वल नहीं है और तीनों एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। ये आपका सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक होता है। ठीक है, और जो आपका क्यूब है बच्चों वो आपका सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। ये आपका सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आप इतनी जानकारी होने के बाद अब हम इस पैसेज को देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन पाते हैं, कह रहा था क्रिस्टल ऑफ द सिस्टम कंपाउंड विद यूनिट सेल। आपके पास जो A और B है उस पर नज़र दें तो दोनों इक्वल हैं जबकि C इक्वल नहीं है। दो एंगल तो 90 हैं और तीसरा एंगल बच्चों 120 डिग्री है। तो देखो ऐसा किस में है, तो अगर नज़र डालें 120 वाला तो आपका होता है हेक्सागोनल। कौन है, हेक्सागोनल। क्या ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है हेक्सागोनल। ठीक है, तो आपका हो गया हेक्सागोनल, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों, अब आपके पास यूनिट सेल गिवन रिप्रेजेंट्स, आपके पास तीनों साइड्स A, B और C इक्वल हैं और तीनों के तीनों एंगल आपके 90 डिग्री हैं। तो ऐसी यूनिट सेल कौन सी है बच्चों, देखो क्यूबिक, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों के तीनों एंगल किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के। तो फटाफट आंसर लगा दो क्यूबिक।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं ट्राइक्लिनिक। मैंने आपको बताया कि ट्राइक्लिनिक में कोई साइड इक्वल नहीं होती और तीनों के तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं, 90 डिग्री भी नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक है, तो ऑप्शन देखोगे तो आपको सी नज़र आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ वाला कह रहा था यूनिट सेल विद द डायमेंशंस, तीनों एंगल 90 हैं लेकिन एक साइड इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में देखो तीनों एंगल तो 90 हैं लेकिन एक साइड इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन हो गया टेट्रागोनल। तो कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बहुत ही आसान था। अगर आपको यूनिट सेल के 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से बच्चों इस पैसेज को कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको पैसेज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।